हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे होलो डॉयच जो कि क्लास 7th के लिए पढ़ाई जा रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसमें दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल द्राई एंड मॉड्यूल फियर। ओके, मॉड्यूल द्राई में 4 लेसन्स हैं और मॉड्यूल फियर में भी हमारे 4 लेसन्स हैं। ओके, तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे है लेक्शन आइंस वॉज इज डू इन दियर पाउज। ओके, तो ये ऑलरेडी जो लेसन है मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ओके, आज जो हम देखेंगे चैप्टर वो है लेक्सियन ज़्वाई। जी हाँ, लेक्सियन ज़्वाई देखेंगे जिसका नाम है माइनर शूल ज़ाखन। माइनर शूल ज़ाखन यानी कि माई स्कूल थिंग्स। ओके, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं नुमा आख्त। नुमा आख्त है हमारा लीज टीनास स्टूडेंट प्लान, यानी कि टीना का जो है स्टूडेंट प्लान होता है टाइम टेबल। टीना का टाइम टेबल पढ़िए। लीज ये आया है लेजन से, ठीक है, लीज आया है हमारा लेजन से, यानी कि पढ़ें। लीज टीनास स्टूडेंट प्लान, टीनाज यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा एस लगाया है जिसका मतलब होता है टीना का। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, स्टेफान का बैग पड़ा है, का हम लोग लगाते हैं, पोजेशन बताते हैं किसका है, टीना का है, स्टेफान का है, या टीना की बिल्ली या टीना का बैग, तो हम लोग का लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लान किसका बताया गया है, टीनास का, राइट। तो इस तरीके से भी जर्मन में हम लोग इस नाम के पीछे एस लगा देंगे तो हो जाएगा का, है का के की, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको टीना का जो टाइम टेबल है वो पढ़ना है, वही टाइम टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमारा स्टूडेंट प्लान है उसका आर्टिकल होता है डेयर स्टूडेंट प्लान। ओके, डेयर स्टूडेंट प्लान यानी कि टाइम टेबल। टाइम टेबल है, हिंदी में इसको कहते हैं समय सारणी। ऑलराइट, तो यहाँ पे टीनास, यहाँ पे भी देखिए टीनाज स्टूडेंट प्लान दिया हुआ है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वो नहीं आता इसमें। इसमें सिंपल नाम होगा और पीछे एस लगा देंगे, जैसे कैटरीनाज या आलियाज, राइट, राहुल्स, तो एक एस लग जाएगा एक्स्ट्रा और उसके बाद स्टूडेंट प्लान उसमें आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोन्टाग, डीनस्टाग, मिट वॉक, डॉनरस्टाग, फ्राइटाग, ये सारे के सारे जो है हमारे जो है डेज हैं ऑफ द वीक। तो ये आपके लिए नया है, जैसे कि यहाँ पे है मोन्टाग, मोन्टाग को मैं आपको प्रोनाउंसिएशन में लिखती हूँ मोन्टाग। फिर है हमारा डीनस्टाग, डीन स्टाग, कैसे लिखेंगे, बोलेंगे डीन स्टाग, डीन स्टाग। फिर आ जाता है मिट वॉक, मिट मिट वॉक, मिट वॉक, सी एच हो गया ना सेहा, मिट वॉक। डॉनर स्टाग कैसा जाएगा, डॉनर, डॉनर स्टाग, डॉनर, डॉ डॉनर स्टाग, डॉनर स्टाग। फिर आता है हमारा फ्राई टाग, फ्राई टाग, फ्राइडे तक आते आते इंग्लिश में भी जैसे फ्राइडे बोलते हैं इसको, है ना, फ्राइडे, है ना। ये हमारे मंडे, ट्यूसडे, मंडे, मोन्टाग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और फ्राई टाग हो जाएगा फ्राइडे, फ्राई, फ्राई टाग, फ्राई टाग, ठीक है। इसमें सैटरडे संडे नहीं लिखा है, वो हो जाता है हमारा जमस्टाग, कैसे होते हैं, जम 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 जमस्टाग, या फिर इसको हम लोग जोना आबेंड भी कहते हैं, जोना आबेंड, जॉन आबेंड, सॉरी, जॉन, जॉन आबेंड, आबेंड जैसे हमारी हो जाती है इवनिंग, जॉन आबेंड। ओके, तो ये दोनों ही हमारे सैटरडेज होते हैं, जॉन आबेंड, जॉन आ बेंड, न और ड, जॉन आबेंड। ओके, जमस्टाग या फिर जॉन आबेंड। और सबसे लास्ट में आता है हमारा जॉनटाग, जॉन
टाग यानी कि हमारा प्यारा संडे। जॉन टाग, ज, ये भी ज कर रही है क्योंकि एस है ना इसमें, तो जॉन टाग। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें और देखनी है कि ये सारे के सारे जितने भी हमारे नाउन हैं, मोन्टाग, डीनस्टाग, मिटवाग, ये सबके सब जो है मैस्कुलिन है, इसीलिए सबके आगे डेयर आता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सभी डेयर है। डेयर मोन्टाग, डेयर डीनस्टाग, डेयर डोनस्टाग, डेयर फ्राइटाग, ओके, डेयर जमस्टाग, डेयर जॉन आबेंड, डेयर जॉनटाग। तो इस सारे के सारे जितने भी हैं सब मैस्कुलिन नाउन्स हैं। आसान है याद करना, है ना। सारे के सारे जितने भी हमारे वीकडेज हैं पूरे, हाँ, मंडे टू संडे, सबके सब हमारे मैस्कुलिन नाउन्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो टीना का स्टूडेंट प्लान है वो कैसा कैसा है, क्या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ रही हैं वो इसमें बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे मंडे का, मोन्टाग। मोन्टाग में सबसे पहला है डॉइच, यानी कि मंडे को वो क्या पढ़ रही है, डॉइच, जर्मन पढ़ रही है। दूसरा वो पढ़ती है माथमाटिक, माथमाटिक, इसको मैं नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ, माथ, जैसे सर फोरहेड होता है ना हमारा, माथा है ना, माथा, ऐसे ये माथमाटिक, माथमाटिक, माटिक, माथमाटिक, यानी कि आपका ये हो जाएगा मैथ्स। इसको छोटे में अगर आप बोलेंगे तो इसको आप माथ भी कह सकते हैं, माथ। कई जगह पर आपको माथमाटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि लंबा वर्ड है, इसीलिए इसको जर्मन में माथ भी लोग बोलते हैं, माथ, या। और उसके बाद है स्पॉट, स्पॉट, स्पॉट जो है स्पोर्ट की तरह ही बोला जाता है, हालांकि स्पोर्ट नहीं बोलते, स्पॉट बोलते हैं, औ का थोड़ा सा उच्चारण रहता है, स्पॉट। ओके, उसके बाद फिर से स्पॉट है, एंड उसके बाद स्पॉट है यहाँ पे, और उसके बाद है एयर्ड कुंड, एयर्ड कुंड, ओके, एयर्ड, ए एर ड, एयर्ड कुंड, कुंड, एयर्ड कुंड। ओके, तो एयर्ड कुंड हो जाता है हमारा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ओके, यानी कि भूगोल। हाँ, एयर्ड कुंड हो जाता है हमारा भूगोल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भूगोल, राइट। उसके बाद आता है बियोलॉगी, फिर वो क्या पढ़ती हैं, बियोलॉगी, कैसे बोलेंगे, बियोलॉगी। देखिए इस चैप्टर में अभी आपको बेसिकली बहुत सारे नाउन्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, है ना। तो कई जगह पे ग्रामर पार्ट नहीं है, बट खूब सारे नाउन्स, वर्ब्स या एडजेक्टिव्स आ जाएंगे एक साथ, तो आपको यहाँ पे जो है अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, साथ में इसके आर्टिकल्स तो पढ़ने ही हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन सीखना है। कि जैसे हमने तो हमेशा बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ा है, अभी अचानक से एक दिन आपको बोला जाए कि अब इसको बियोलॉजी बोलो, तो दिमाग भी सुन्न हो जाता है कि अरे अभी अभी कैसे इसको पढ़ें, कैसे याद करें। तो जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, हालांकि इंडिया में भी हम लोग नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश पढ़ते हैं, किंडरगार्टन से ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम इसको सुनना और दिमाग में बैठाना कि ये अब बायोलॉजी नहीं बल्कि बियोलॉजी बोलना है, तो इंसान पागल हो जाता है पहले तो सुन के कि यार ये सारा हिल गया मेरा, तो जो भी आज तक सब पढ़ा था, है ना। तो आपको इसका अभी प्रोनाउंसिएशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे इसको बियोलॉजी ही बोलना है, या इसको मुझे माथमाटिक बोलना है, मैथमेटिक्स नहीं, माथमाटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीनस्टाग, डीनस्टाग में वो क्या पढ़ रही हैं, डीनस्टाग में पढ़ती हैं फ्रेंजोजिश, हाँ, फ्रेंजोजिश, यानी कि फ्रेंच, फ्रेंच भाषा वो पढ़ती हैं। ट्यूसडे को फ्रेंच, फ्रेंजोजिश, ये वर्ड हमने पहले भी देखा है, फ्रेंजोजिश। सेकेंड डे पे भी फ्रेंजोजिश है। उसके बाद है रिलीगियन, रिलीगियन यानी कि अब ये है रिलीजन जैसा लग रहा है ना, है, लग क्या रहा है ही रिलीजन, मगर इसको आप कैसे पढ़ेंगे, रेलिगियन, कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, रेलिगियन, ऑन, रेलिगियन, बल्कि ये रे नहीं है, रै है, रै, क्योंकि यहाँ पे देखिए एलिफेंट वाला ए है ना, तो इसीलिए आया है रेलिगियन, या रेलिगियन, यानी कि है ये इंग्लिश में रिलीजन ही, रिलीजन, बट इसको जर्मन में ऐसे बोलेंगे रेलिगियन,
कई जगह पर जैसे इंडिया में हम लोग महाभारत या फिर रामायण अपना पढ़ते हैं 7th 8th स्टैंडर्ड में, है ना, सीबीएसई पैटर्न में है। तो इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो लोग क्रिश्चियनिटी या फिर उससे रिलेटेड और सारी बुक्स पढ़ते होंगे, तो वो भी एक सब्जेक्ट है रिलीजन पढ़ना। ओके, रेलिगियन। उसके बाद आता है इंग्लिश। अभी देखिए, अब ये इंग्लिश नहीं है, ये है एंग्लिश। एंग्लिश जैसे एंग्लो इंडियन हम कहते हैं ना, एंग्लो, इसी से आया है एंग्लिश। एंग्लिश। ओके, ऐसे हम उसको कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में होता है इंग्लिश, वो इंग्लिश होता है ना, ई। पर इसमें क्या होता है एंग्लिश। ये देखो यहाँ पे एलिफेंट वाला ए है, ये हमेशा आप याद रखना, ऐसे एलिफेंट, एंग्लिश। ओके, उसके बाद है गेशिष्ट। गेशिष्ट का मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री। ये सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ती हैं 1 घंटे के लिए, या जैसा भी इन्होंने शेड्यूल बांटा हुआ है स्टूडेंट प्लान के तहत, राइट। तो है यहाँ पे गेशिष्ट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना तोड़ तोड़ के पढ़िए। गे, फिर ये ऐसे हा है, मैंने आपको हमेशा बताया ऐसे हा का मतलब होता है श, राइट। तो यहाँ पे गे है, श है, फिर इष्ट। कैसे बोलेंगे, गे शिष्ट, शिष्ट, गे शिष्ट, हिस्ट्री, इतिहास। जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको कहते हैं गेशिष्ट सब्जेक्ट। फिर आता है डॉयच, जो डॉयच यानी कि जर्मन पढ़ना, वो हमको पता है। मिटवॉक में आ जाते हैं, वेंसडे को क्या पढ़ना है, डॉयच है, फिर डॉयच है, मैथमेटिक है, इंग्लिश है, गेशिष्ट है। ये सब हमने देख लिया है। डोनरस्टाग को क्या चेंज होता है सब्जेक्ट, अब आता है म्यूजिक। म्यूजिक कैसे बोलेंगे इसको, म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक नहीं बोलेंगे, जिक, म्यूजिक। यहाँ पे यू सा लगता है, ई और यू, बट नहीं, यह है म्यूजिक, म्यूजिक, बल्कि म्यूजिक आपको बोलना है। मुंह छोटा ओ की मात्रा, यह ज़्यादा पता नहीं चल रहा, बट म्यूजिक। ओके, म्यूजिक, म्यूजिक इंग्लिश में है। म्यूजिक सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, है ना, म्यूजिक सीखते हैं, तो वही सब्जेक्ट है म्यूजिक। फिर से आ जाता है गेशिष्ट, फिर आ जाता है एर्डकुंड। एर्डकुंड हमारा हो गया भूगोल, हिस्ट्री, इंग्लिश, फ्रेंजियोजिश। ओके, ये सब हम देख चुके हैं। फ्राइटैग को क्या पढ़ना है, कुंस्ट। कुंस्ट क्या होता है, कुंस्ट, कुंस्ट का मतलब होता है हमारा आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे होता है ना, आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। जैसे अगर अपने सीबीएसई में बताऊं, इंडिया में तो हम लोग SUPW पढ़ते हैं, राइट। वो क्या है, एक तरीके का कुंस्ट है ना, उसमें हमें आर्ट्स बताए जाते हैं, क्राफ्ट्स बनाना सिखाया जाता है, तो वही सेम है कुंस्ट। इसमें आप जो लोग हायर लेवल पे आर्ट्स पढ़ते हैं, है ना, तो वो भी कुंस्ट ही कहता है ना, कहलाता है, राइट, कुंस्ट। उसके बाद आ जाता है अगेन बियोलॉजी। बियोलॉजी हमने देख ली, मैथमेटिक हमने देख ली, डॉयच हमने देख ली। अब रात में एंड में आता है इंफॉर्मेटिक। इंफॉर्मेटिक ये क्या है हमारा, इंफॉर्मेटिक। इंफॉर्मेटिक का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। पूरा लिख देती हूँ, चलिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टी है ये, टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स या कंप्यूटर साइंस, राइट। तो कई स्कूल्स में जो है कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 6 से या 7 से। तो वो उसको आप कह सकते हैं इंफॉर्मेटिक, या मैं IT या कंप्यूटर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये इसका जो स्टूडेंट प्लान था टीना का, उसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट सीखे, और हमने आज देखा इसमें डेज ऑफ द वीक। ओके, तो ये 2 चीज़ें हैं, इनकी वोकैबुलरी आपको इस एक्सरसाइज से सीखने को मिलेगी। फिर आ जाता है नंबर सेन, रायन यूबुंग फ्रैक्ट उन एंटवर्टेड। अगेन यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, और उसका फिर हम लोग जवाब कैसे देंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसका सीक्वेंस समझना है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन है वाज इज दाइन लीबलिंग्स फाक, वाज इज दाइन लीबलिंग्स फाक। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाज इज यानी कि व्हाट इज, वाज इज यानी कि
व्हाट इज, क्वेश्चन है, फ्राग है, व्हाट इज योर, दाइन मीन्स योर तुम्हारा, लिबलिंग्सफाख ये हो जाएगा फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा पसंदीदा, फ्रागेजाइशन तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि अभी हमने सब्जेक्ट्स के पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड ये भी एक्सरसाइज है, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको और एक दे दिया गया है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, वट इज दाइन लिबलिंग्सफाख। यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझनी है, सबसे पहले तो ये जो लिबलिंग, लिबलिंग आपको मैंने पहले भी बताया, लिबलिंग आया है वर्ड लीबन वर्ब से, लीबन मीन्स प्यार है, प्यारा सब्जेक्ट। ओके, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो नया नाउन है वो है फाख, इसको बोलेंगे दास फाख, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। ओके, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, बायोलॉजी ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। दस फाख और इसका प्लूरल बनता है डी फैशर, फै उमलॉट वाला है, फै फैशर, ये प्लूरल है यानी कि सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। ओके, दस फाख डी फैशर। आपको आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे आपका पसंदीदा है, वज इज दाइन लिबलिंग्सफाख। आंसर आप कैसे देंगे, माइन मेरा, माइन एल बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर ये भी होगा दास लिबलिंग्सफाख, राइट, ये एक नाउन है इसलिए एल बड़ा लिखा गया, हम भी इसको एल बड़ा लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जब आप लिख रहे हैं, माइन लिबलिंग्सफाख इज, यहाँ पे क्या दिया है, म्यूजिक, आप म्यूजिक लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैथ्स पसंद है, बियोलॉजी, बियोलॉजी। ओके, म्यूजिक लिख सकते हैं, इंफॉर्मेटिक, है ना, तो इंफॉर्मेटिक, कुछ भी आप आंसर में लिख सकते हैं कि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट जो है इस क्या है इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, बियोलॉजी, म्यूजिक, इंफॉर्मेटिक। तो आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, आपको क्या पसंद है। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बताया गया, वज इज दाइन लिबलिंग्सफाख। अब यहाँ पे आपको अपना सेंटेंसेस भरने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 11 में, फ्रागन und Antworten übt zu zweit। ओके, फिर से क्वेश्चन आंसर्स हैं, übt zu zweit, जैसे हमने हमेशा बोला कि दो लोगों के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो लड़कियां हैं और वो आपस में कुछ बात कर रही हैं। क्वेश्चन है आ, Was hat Tina am Montag? Was hat Tina am Montag? अब देखिए, Was hat Tina am Montag, यहाँ पे एक आपको नई ग्रामेटिक इंट्रोड्यूस की है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी हम बोलते हैं कि मंडे को या ट्यूसडे को, तो हम हमेशा अम करके इसको बोलते हैं जर्मन में, अम मोन्टाग, अम डीनस्टाग, यानी कि अगर मैं इसे लिखूं, और इसका क्वेश्चन क्या होता है, वन, वन इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं व्हेन, कब, है ना, कब है, या तुम्हारा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कब है, अम मोन्टाग, मंडे को है, हिंदी में हम लोग इसको को करके बोलते हैं, अम मोन्टाग, यानी कि हम बोलेंगे सोमवार को, सोमवार को है, ये जो को है ना यही अम है। ओके, हिंदी में अगर आप समझिए, इंग्लिश में कैसे हो जाता है, ऑन मंडे, ऑन मंडे, ये ऑन, तो ये सारे के सारे हिंदी इंग्लिश में है, अम मोन्टाग सोमवार को और ऑन मंडे। ओके, तो यही चीज़ अम मोन्टाग है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत, अम मोन्टाग, अम डीनस्टाग, आपको ये रटना है कि जब भी आप कोई डेज ऑफ द वीक मंडे से लेके मोन्टाग से लेके जॉनटाग तक आप बोलेंगे तो आप हमेशा आगे अम लिखेंगे, ठीक है, को। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वाज हट टीना अम मोन्टाग, फ्रैगेजाइशन, वाज हट, वाज मीन्स व्हाट, what is she, what is Tina having on Monday,
यानी कि टीना को मंडे को क्या क्या है, यानी सेंटेंस कैसे बनेगा, अब इसका कॉन्टेक्स्ट है कि मंडे को टीना के पास क्या क्या चीज है पढ़ने को, राइट। वाज हट टीना अम मोंटाग। अब यहाँ पे हट क्यों आया है, ये हट यहाँ पे जो आया है, ये आप पहचान रहे हैं कि ये हट क्या है यहाँ पे। अगर हाबन की हम लोग कंजुगेशन लिखें तो इश हाब दू दू हस्त एयर जी एस हट आता है ना, ये हट। ये तो क्योंकि टीना लड़की है इसीलिए जी की जगह अब पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे हमने देखे पहले, पर्सनल प्रोनाउन की जगह मैं यहाँ पे एक नाउन लगा देती हूँ टीना, उसका नाम लिख देती हूँ, तो टीना के साथ भी क्या आएगी, टीना हट। तो टीना हट ही रहेगा साथ में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आया वाज हट टीना अम मोंटाग। टीना के पास मंडे को क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं भाई पढ़ने के लिए, तो आंसर हम देंगे अम मोंटाग हट जी। ये देखिए अम मोंटाग मंडे को, हट जी शी हैज इंग्लिश में हो जाएगा ऑन मंडे, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, ऑन मंडे शी हैज जी हट। मगर यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे हमको वर्ब रखना है, इसीलिए आया हट जी। हट जी अब मोंटाग नंबर 1 पे है, हट आ गया हमारा सेकंड नंबर पे। वर्ब की पोजीशन कभी मूव नहीं करती है, ओके। हट जी, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है और इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का ट्रांसलेशन बता रही हूँ। ऑन मंडे जी शी हैज या जी हट अम मोंटाग। And on Monday she has Deutsch, German, Maths, Sport, Erdkunde, History and Biology, right? History और बायोलॉजी, ये तो इंग्लिश में हो जाएगा, राइट, बायोलॉजी। तो am Montag sie hat, अब आप इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है सेंटेंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sie hat Deutsch माथ में लिख देती हूँ, सिंपल है, ठीक है। स्पॉट Erdkunde und and बियोलॉगी, ठीक है। तो अब मोंटाग आपको यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है, जी हट की जगह आपको पहले हट लगाना है, हट जी, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन पे है, ओके। ये आपका इंग्लिश का ट्रांसलेशन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है कि इंग्लिश में देखिए कैसे बन रहा है। शी हैज जर्मन ऑन मंडे, शी हैज जर्मन मैथ्स, ओके। तो ये हैज ही हट है, ओके। और कई कुछ चीज़ अलग से नहीं है यहाँ पे कि आप कंफ्यूज हो, कुछ भी नहीं है, एकदम इंग्लिश के ट्रांसलेशन के जैसे ही है कि मंडे को हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, मंडे को, सोमवार को, मंडे को उसके पास है पढ़ने के लिए क्या क्या, डॉयच है, मैथ्स है, स्पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी इसकी बनेगी। इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है और बहुत सिंपल है। हट क्यों आया है उसका रीज़न आपको दे दिया है, टीना हट, क्योंकि टीना जो है एक लड़की है, तो जी यहाँ पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ, तो हम लोग अब इसको नाउन यूज़ करेंगे, ओके ओके। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। बे नंबर जोय क्या कहती हैं, वन हट टीना डॉयच। अब देखिए क्वेश्चन आप पकड़िएगा, ठीक है। वन, अब वन जब हम लोग बोलते हैं इसका मतलब व्हेन, कब है डॉयच है। वन हट टीना डॉयच, फिर से टीना हट आया है और सेकंड नंबर पे देखिए पोजीशन चेंज नहीं हुई है वर्ब की। वन हट टीना डॉयच यानी कि टीना डॉयच कब पढ़ेगी, कब है उसकी क्लासेस, ओके। मतलब ये है कि कब क्लासेस हैं उसकी वीकडेज में। तो आप जवाब में देंगे अम मोंटाग, मंडे को है, अम मोंटाग, अम डिंस्टाग को, ट्यूसडे को भी है, अम मिटवॉक वेडनेसडे को भी है, और अम फ्राइटाग और फ्राइडे को भी है। यानी कि 4 दिन जो है वो जर्मन पढ़ती है, ओके। तो ये चीज़ की ग्रामेटिक 1 के साथ आप कैसे वीकडेज को बोलेंगे। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोल रही हैं, अम Samstag und am Sonntag habe ich keine Schule,
काइन शूल यानी कि सैटरडे और संडे को habe ich आई हैव नो स्कूल काइन शूल यानी कि सैटरडे संडे को मेरा स्कूल जो है बंद रहता है। ओके, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे आप देखिए am Samstag und am Sonntag, ये जो है am Samstag und am Sonntag, ये जो है अब हमारा पूरा एक सेंटेंस है कि हमने बताया है कि सैटरडे को और संडे को, तो ये अब हमारा नंबर 1 की पोजीशन पे है। इसीलिए अब यहाँ पे आएगा habe ich, haben सेकेंड नंबर पे है, habe ich मेरे पास मेरा जो है habe ich keine Schule, habe ich keine Schule, keine Schule। अभी सेंटेंस में आप अब ये देखेंगे काइने क्यों आ गया है ना, क्योंकि जो शूल है ये हमारा नाउन है और इसका जो आर्टिकल है वो होता है डी शूल, ये एक फेमिनिन आर्टिकल है, राइट। और हमने सेंटेंस में क्या यूज किया है, हाबन। हाबन कैसा वर्ब है, एक्यूजेटिव वर्ब है, राइट, हमेशा याद रखना एक्यूजेटिव वर्ब है। इसका मतलब कि अगर एक्यूजेटिव फीमेल है तो मुझको इसके आगे एक एक्स्ट्रा ई लिखना है, राइट। चार्ट एक बारी फिर से दोहरा देते हैं। देखिए ये चीज़ आपको तो खुद से ही अब इसको दोहराते रहना है, मास्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे डेयर डीन हो जाता है, डी डी न्यूट्रल होता है दास और प्लूरल होता है डी, राइट। तो अब जब हमने देखा एक्यूजेटिव है और एक्यूजेटिव के चार्ट में हम जाएंगे, इसको फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर रो को, और हमने देखा कि जो शूल है वो डी शूल है, इसीलिए हम फेमिनिन के चार्ट में जाके डी ही लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और नेगेटिव आर्टिकल इसी तरह से हो जाएगा काइने एक्स्ट्रा ई, इसीलिए यहाँ पे आया काइने शूल, ठीक है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको हमेशा रीज़न के साथ पढ़िए, समझ के पढ़िए, चीज़ें आसान रहेंगी। ऐसे अंधाधुंध रटते मत चलिए, कुछ हद तक देखिए रटना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं मैं कहती मत रटिए। और वोकैबलरी रट सकते हैं हम, नाउन्स रट सकते हैं, बट ग्रामर कोई ऐसी चीज़ है ना जिसको आप अभी से अगर आप सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते चलेंगे ना तो आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे शूले के आगे काइने क्यों आया, इसका भी रीज़न है, राइट, काइने शूले। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर थीम के साथ इतने सारे वर्ब्स और इतने सारे वर्ड सीख सकते हैं, इतने सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। वाज हाट टीना am मोन्टाग, तो टीना के पास मंडे को क्या क्या सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। और वन हट टीना डॉइच, और डॉइच टीना कब पढ़ रही है वो भी उसने बताया है, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und am Freitag। ओके, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आता है नंबर 12, वी फिंडिज डू, वी फिंडिज डू। पर यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यह है वी फिंडिज डू, तुमको कैसा लगता है, हाउ डू यू फाइंड, वी हाउ 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 डू यू फाइंड, बट क्या, हाउ डू यू फाइंड व्हाट। ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट है, आगे एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं तो शायद इसका सेंस बन जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में। टीना वी फिंडेज डू मैथ। अब देखिए यहाँ पे इसने पूछा है कि टीना वी फिंडेज डू मैथ, मैथमेटिक्स तुमको मैथ्स कैसा लगता है, वी फिंडेज डू, या हाउ डू यू फाइंड, क्वेश्चन यही बनेगा वी फिंडेज डू, आगे बस उसने यहाँ पे मैथ जोड़ दिया, यानी कि मैथ्स तुमको कैसा लगता है। यहाँ पे हमारा नया वर्ब इंट्रोड्यूस हुआ है फिंडन, फिंडन, ये इंग्लिश के जैसे ही है, फिंडन वर्ब है हमारा, क्रिया है जिसका मतलब होता है टू फाइंड। ओके, किसी चीज़ को तुम्हें कैसा पसंद है ना, कैसा लगता है, वी फिंडिज डू, हाउ डू यू फाइंड मैथ्स, तो वो कहती हैं मैथ फिंडे इश लांग वाइलिश। देखो शक्ल बन गई उनकी, मैथ, यहाँ पे देखिए मैथ फिंडेश लांग वाइलिश, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, कई लोगों को लगता है बोरिंग, राइट। तो लैंग्वाइलिश यानी कि बोरिंग, लैंग्वाइलिश हमारा एडजेक्टिव है, ओके, जो कि इस नाउन को बता रहा है कि मैथ्स कैसा है, बोरिंग है, ठीक है। जब हम नाउन को किसी चीज़
किसी विशेषण क्या होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं कि कोई चीज़ कैसा है, सुंदर है या गंदा है, अच्छा है, खुशबूदार है, बदबूदार, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स कहलाती हैं, राइट। तो इस केस में उसने मैथ्स को कैसा बताया है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट बताया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फ्राग तो नेंट वॉटेड इंडिया क्लास। इंडिया क्लास, क्लास का मतलब होता है क्लास। अपनी क्लास में क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं पढ़िए या करिए। फ्राग टू नेंट वॉटेड इंडिया क्लास, अपनी क्लास में या क्वेश्चन आंसर्स करिए। अब यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहले तो आपको कॉन्जुगेशन जो है वो पता होनी चाहिए। इश फिंड नॉर्मल है, रेगुलर वर्ब है। इश फिंड, डू फिंडेस्ट, एर जी एस फिंडेट, राइट, एर जी एस फिंडेट। उसके बाद फिर विया फिंडन, विया फिंडन, ईयर फिंडेट, इसी तरीके से चलेगा, ईयर फिंडेट और जी फिंडन। ओके तो यहाँ पे हमारे को जो क्वेश्चन में पूछा है वी फिंडेज डू, यानी कि ये सेकंड नंबर पे जो आया है ये हमने यूज़ करना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, ठीक है। बाकी तो आप कॉन्जुगेशन पूरी याद करना। अब हमको जवाब देना है कि सब्जेक्ट लगा के, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको थम्स अप और थम्स डाउन दिए हुए हैं। थम्स अप यानी कि जो कि बहुत अच्छे हैं, और थम्स डाउन यानी कि जो थोड़े से क्या, वो सुनने में बुरे लगते हैं, है ना। जैसे लैंग वाइलिश, बोरिंग। लैंग्वेज का मतलब हो गया बोरिंग। डूफ, डूफ हमने देखा है इंग्लिश में इसको कहते हैं डम या स्टूपिड। अनइंटरेस्टेंट या अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग यानी कि जो चीज सब्जेक्ट जो है मजेदार नहीं है। श्वेर, श्वेर एक नया एडजेक्टिव है। श्वेर, श्वेर का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। ओके कोई सब्जेक्ट मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जर्मन मुझे डिफ़िकल्ट लगती है, तो मैं कैसे बोलूँगी, डॉयच। इसी सेंटेंस को हम भी यूज़ करेंगे, डॉयच फिंडेश। अब यहाँ पे ये नंबर 1 है, वर्ब नंबर 2 की पोजीशन पे, इसीलिए आएगा फिंडेश श्वेर। जर्मन मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है। ओके डॉयच फिंडेश श्वेर। या फिर आप लिख सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश फिंडिश। अब इसका ऑपोजिट है einfach, einfach मतलब einfach का मतलब होता है इजी। ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, राइट, इजी einfach, एंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा schwer। ओके einfach schwer, इजी है, ये डिफिकल्ट है। डॉइच फिंडे schwer, इंग्लिश फिंडेश einfach। डॉइच मुझे, जर्मन मुझे डिफिकल्ट लगती है, इंग्लिश मुझको आसान लगती है। ओके अब आप ये सारे एडजेक्टिव्स इनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अब इसी सेंटेंस को अगर आप बनाएं तो आप बोल सकते हैं डॉइच फिंडेश प्रीमा, डॉइच फिंडेश प्रीमा। बस अब आपको इसको चेंज करना है, डॉइच फिंडेश प्रीमा। प्रीमा का मतलब हमने पहले भी देखा था, प्रीमा का मतलब होता है ग्रेट, एक्सीलेंट, राइट, सुपर, टॉल, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब सेम ही हैं। प्रीमा, एक्सीलेंट। सुपर मीन्स इंग्लिश वाला सुपर होता है, जैसे सुपर से ऊपर, तो ये सुपर वही वाला सुपर है कि बस इंग्लिश में भी सुपर ही कहते हैं, पर यहाँ पे इसको कैसे कहेंगे कि डॉइच फिंडेज सुपर। ये लोग सुपर नहीं कहेंगे, बोलेंगे जुपर, डॉइच फिंडेज जुपर ज। ओके टॉल, टॉल भी मतलब होता है ग्रेट, ग्रेट, एक्सीलेंट, सुपर, मतलब सबका मतलब क्या होता है, बढ़िया। बट एक ही वर्ड को कहने के कई शब्द हैं, आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब है कि बढ़िया है, बस सब ठीक है, अच्छा है, राइट। प्रीमा, सुपर, टॉल। इंटरेस्टिंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग। कोई सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है ना, या फिर मुझे इंफॉर्मेटिक, इंफॉर्मेशन, मुझे कंप्यूटर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो मेरे इंफॉर्मेटिक फिंडे इश इंटरेस्टेंट, इंफॉर्मेटिक फिंडे इश einfach, या इंफॉर्मेटिक फिंडे इश langweilig। आई डोंट नो यहाँ पे इन्होंने डूफ क्यों दिया है, क्योंकि हाउ कम एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग स्टूपिड यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट एनी हाउ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बट जनरली ये जो हम लोग एडजेक्टिव यूज़ करते हैं आदमियों के लिए कि भाई टीना इज स्टूपिड या टीना इज डूफ,
टीना इज डम, बट हाउ कम एक सब्जेक्ट स्टूपिड या डम हो सकता है? एनी हाउ आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा अटपटा है सुनने में। ओके, ऐसे जनरली सब्जेक्ट्स के लिए कोई नहीं बोलता है, बट अगर आप इस डूफ का मतलब अनइंटरेस्टिंग लगाएंगे तब आप डूफ यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट एग्जैक्ट अगर आदमियों के लिए यूज़ करेंगे तो थोड़ा सुनने में लगता है कि यार ही स्टूपिड ना पर्सन, बट मैथमेटिक्स स्टूपिड कैसे हो सकता है? तो मैथमेटिक्स अनइंटरेस्टिंग है। ओके, तो इस सेंस में अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप उनइंटरेस्टेंट यूज़ करें अगर आपको यही मीनिंग देनी है अपने सेंटेंस में। ओके, तो ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, अगेन फुल ऑफ न्यू वोकैबुलरी। सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामेटिक में फिंडन अच्छा वर्ब है, बहुत ही धड़ल्ले से यूज़ होता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला वर्ब है, तो इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं।